ओम शांति। आज 13 मई 2020 है। आज के इस विशेष दिन वो परम पिता परमात्मा हमारे पास सत टीचर के रूप में जो मुरली को पढ़ाता है, आज वो हमदम और प्रेमी बनकर हरे रंग की प्रेम की किरणों के साथ हमारे दिन को भरता है। हरा रंग प्रेम का प्रतीक और प्रेम का गुण, वो प्रेमी जिसके साथ हमारा संबंध आज पूरे दिन रहता है, वो आकर हम बच्चों को प्रेम से भरता है। ऐसे प्रेमी से अब हम सत टीचर के रूप में इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, यह गीत है भक्ति मार्ग का। इस समय हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अंदर में रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। बाप ने कहा है हमको याद करो, तो अंतर्मुखी हो, बस बाप को याद करना है। विश्व का मालिक बनाने वाला वो ही है, तो उसकी श्रीमत पर चलना है। बाप इस समय प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारे पाप भस्म करके तुम्हें साथ ले जाऊंगा। बाप आकर माया से हमें छुड़ाते हैं, माया के बंधन से हमें बचाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। शिव की पूजा इस समय जो हम करते हैं वो एकदम अव्यभिचारी है, बस एक की याद में रहती है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान उस एक से सुनना है। घड़ी घड़ी कहते रहते हैं कि बच्चे थको मत, थकना नहीं है। साफ दिल बन एक बार बस बाप को याद करो, तो सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे अमृत वेले। बस बाप को याद करना है। अच्छी मत है मन मना भव, माँ में कम याद करो। योग बल से शिव से शक्ति लेते हैं, माया इंटरफेयर करती है, तो शिव बाबा को बस हमें याद करना है। मैं भी बिंदु, वो भी बिंदु, बस ये याद रखना है। बाप को जान। इस समय हमें तीसरा नेत्र मिलता है, आत्मा फिर रिफ्रेश होती है। याद के बल से पाप मिट जाते हैं, खुशी बढ़ती है। तो वो बाप जो हमारा टीचर सतगुरु है, उसे बहुत बहुत याद करना है। भक्ति में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं। बाबा कहते हैं रस्म रिवाज, ब्राह्मण को खिलाना, तीर्थ पर जाना, बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छूट जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है। अपने साथ रूह रिहान करते रहो। धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। तो पुरुषोत्तम युग भी अभी है, तो तुमको अर्थ सहित बुद्धि में रहता है। यह हर बात अर्थ सहित है। पहले जन्म में विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, तो उनके ही 21 जन्म बता दिए। अब उनके हम बच्चे जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो थे उनके 84 जन्म हैं। ये सारा ज्ञान बाप ने दिया है, ये पढ़ाई है। तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत बहुत ध्यान देना है। रोजाना अपना चार्ट जरूर रखना है और बाप को जरूर बताना है। बच्चे जानते हैं कि हम 5000 वर्ष के पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और अब फिर से राज्य करेंगे। एक ही सनातन देवी देवता धर्म था और प्राय लोप हो गया है। बाप जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है, वो सब आकर ज्ञान देता है। आत्मा इस समय एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर
सबको याद करती है। तो यह बस आत्मा का काम है। बाप कैसे गुप्त होकर हमें सारा राज समझाते हैं। बाप कहते हैं पढ़कर बहुत बहुत होशियार होना है। बाप सुख, घनेरू सुख का रास्ता अब हम बताते हैं, जिससे हम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप सबके साथ वापस हमें ले जाते हैं। कुछ बच्चे व्यर्थ ख्यालात में अपने समय को गवाते हैं, खूब धन इकट्ठा करते हैं, पुत्र पौत्रों खाएंगे ऐसा बस संकल्प लेते रहते हैं। तो बाप में वाय अब हमें बस उसे याद करना है। तो बस हमें उस परमात्मा को हर कार्य में याद करना है। वो सोचते हैं कि खूब धन कमा लें, पुत्र पौत्रों के लिए रखें, बैंक बैलेंस में बहुत ज्यादा जमा कर लें, लेकिन ये सब स्वाहा होना है। तो जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करता है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, तो इसलिए खुशी का दान करते चलो। तो हमें ये बहुत बहुत रूहानी दान करना है। तो सबको खुशी का दान करना है। तो मीठे बच्चे अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को याद करना है। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। तो सारे संकल्पों को लॉक कर बस उससे मीठी मीठी रूहान नियत से बातें करनी है। तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है। तो बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकते हैं। बाप तुम्हें इस समय संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान के कारण जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। तो उसमें कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। तो बच्चे इस समय जानते हैं कि यह है जगत। अम्बा जो माँ है, माता है, और हम सब फिर वंदे मातरम करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें वो बाबा हमसे करता है। तो बाबा ने आज जो हमें वरदान दिया है वो है हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। तो आज बाबा हर बच्चे को ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं और समझदार कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प का कर्म करते हैं वह सफलता मूर्त बन जाते हैं। जो बच्चे ज्ञान स्वरूप बनकर कोई भी संकल्प करते हैं तो वो सब एकदम सफल हो जाता है। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में बाबा कहते कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। स्वास्तिका अर्थात स्वयं की स्थिति। स्वयं की स्थिति कैसी होनी है वो है स्वास्तिका, और गणेश अर्थात नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। तो आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। तो जब स्व की स्थिति एकदम शांत होती है, जब स्व की नॉलेज वाली हमारी दृष्टि होती है, तो बाबा कहते हैं उसके बाद सब कार्य में सफलता निश्चित है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास, वो रूहानी बाबा जो सतगुरु के रूप में हमसे मिलने आता है और ये मीठी मीठी मुरली को धारण कराता है। ऐसे रूहानी बाबा के साथ हम सब इस समय बैठे हैं। मैं अपने आप को रूहानी बाबा के समक्ष देख रहा हूँ। वो मुझे देही अभिमानी का पाठ पढ़ाने आया है। देही अभिमानी जिससे मेरा हर बोल अर्थ सहित निकलता है। मेरा एक एक बोल एक एक अर्थ सहित मुख से निकलता है। मैं
इस पल अमृत वेले कोई भी दूसरे संकल्प को नहीं चला रहा हूं। सारे के सारे संकल्प एकदम लॉकअप कर दिए हैं। तो कोई दूसरा संकल्प नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। ये देही अभिमानी की स्थिति में हर शब्द अर्थ सहित निकल रहा है। मैं इस पल रूहानियत को जान गया हूँ, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जान गया हूँ। ब्राह्मण जीवन की विशेषता खुशी है, तो मैं खुशी को सब जगह बांट रहा हूँ। मैं संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को खुशी दे रहा हूँ और खुशी ले रहा हूँ। मैं इस पल खुशी से संपन्न बहुत बहुत कार्य में अपने आप को खुशी खुशी सब कार्य को कर रहा हूँ। मैं अपने स्व की स्थिति को भी देख रहा हूँ। मेरी स्व की स्थिति परिस्थिति से परे है। परिस्थिति मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। मेरी स्व की स्थिति मुझे बहुत बहुत सक्षम कर रही है। मैं नॉलेजफुल गणेश की तरह हर कार्य को सफलतापूर्वक देख रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वह बाबा, वह बच्चे, वह मैं आत्मा, वह ड्रामा, वह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।